Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्य सोशियो अकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? क्वेश्चन और आंसर को जानने से पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपने देखा ही है कि मैंने जो भी एमसीक्यू मैं जो सॉल्व करती हूँ उसके हम एक क्वेश्चन से अनेक पॉइंट्स निकाल के आते हैं, जो आपको हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन के रूप में आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए जो भी मैं यहाँ बताती हूँ आप उसे नोट करते जाइए, एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? ए रेडफील्ड, बी चार्ल्स मेटकाफ, सी AR देसाई, डी कैथलीन गफ। तो भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कौन कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ कहते हैं। इनसे संबंधित एक यही क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। तो मेटकाफ कहते हैं कि भारत में कितने ही राजवंश आए और गए, मगर गांव की जो व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वह वैसे के वैसे ही है, इसलिए वो भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ बी। अब यहाँ अन्य विकल्पों की ओर ध्यान देते हैं। रेडफील्ड से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम लोग पिछले एमसीक्यू में देखा है। कुछ कॉमन इनकी बात है, ये लघु समुदाय की चर्चा करते हैं। इनकी बुक है लिटिल कम्युनिटी। ये मैक्सिको के चानकुम गांव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है AR देसाई। AR देसाई ये क्या है? मार्क्सवादी विचारक हैं। आपको मैचिंग में पूछता है कि कौन से विचारक हैं, किस परिप्रेक्ष्य से काम करते हैं, तो इसको मैचिंग में आ सकता है। तो AR देसाई और DP मुखर्जी मार्क्सवादी विचारक हैं। इनकी फेमस बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दूसरी इनकी बुक देखें फेमस, इनकी बुक है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। इनकी नेक्स्ट बुक है रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, यह भी इनकी बुक है, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इस तरह से ये मार्क्सवादी हैं, और जब ये मार्क्सवादी हैं तो इनका अध्ययन का उपागम क्या होगा? ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवादी उपागम को अपनाते हैं, भौतिकवाद उपागम को अपनाते हैं। AR देसाई की बात करें तो यह कहते हैं कि राजनीति क्या है? जाति की प्रतिछाया है। राजनीति जाति की प्रतिछाया है। यह संपत्ति संबंध समाज की अवधारणा देते हैं। संपत्ति संबंध समाज की अवधारणा देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यांत्रिक मार्क्सवादी किसे कहा जाता है? यांत्रिक मार्क्सवादी किसे कहा जाता है? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन डी है कैथलीन गफ, या केरल के नायरों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लोक ग्राम में नगर सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। ए लुईस बिर्थ द्वारा, बी रेडफील्ड द्वारा, सी बर्गल द्वारा, डी गाल्पिन द्वारा। तो इजी है ये। लोक ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा कौन देते हैं? रेडफील्ड महोदय देते हैं। कहते हैं कि गांव से नगर की ओर जो विकास होता है, गांव से जैसे 3 ग्रामीण हो जाए या अति गांव ग्रामीण, फिर यह ग्रामीण हो जाए, आगे ये विकास करते हुए गांव और शहर का मिक्सचर हो जाए, कस्बा हो जाए, फिर नगर हो जाए, फिर अति नगरीकरण हो। तो
इस तरह से ये कई सारे फेजेस हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं और मानव समुदाय कहीं भी इसमें बीच में हो सकता है। तो इसे ही यह लोग ग्राम्य नगर शातत्य कहते हैं। तो 2 का आंसर यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए हैं, निम्न में से कौन सा एक लक्षण शामिल नहीं है? जी.एस. घुरिये ये वही हैं जिन्हें हम भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। जी.एस. घुरिये ने ही जाति निष्ठा की ये बात करते हैं। जाति निष्ठा की बात करते हैं। जी.एस. घुरिये ही सात्वीकरण की नीति देते हैं। जनजातियों से संबंधित सात्वीकरण की नीति देते हैं। ये जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहते हैं। अब क्वेश्चन देखें तो 6 लक्षण जाति की ये 6 लक्षण बताए हैं। इनके 6 लक्षण क्या हैं? खंस, प्रति, निर्यो, पे। खस हो गया खंडात्मक विभाजन, तो खंडात्मक विभाजन यहाँ हो गया हमारा आंसर ए, सही है। स से हो गया संस्तरण, सी, यह भी सही है। प्रति से हो गया प्रतिबंध, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण या प्रतिबंध। निर्योग्यताएं, आपको धार्मिक निर्योग्यताएं होती हैं, धार्मिक एवं सामाजिक निर्योग्यताएं होती हैं। पेशे चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती है और अ से अंतःविवाही होते हैं। तो इस तरह से ये 6 लक्षण बताते हैं। 3 यहाँ मिल गया और 3 मैंने यहाँ बता दिया। अपवित्रीकरण, इसकी अवधारणा यह नहीं देते हैं। तो 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 3 का आंसर हमारा होगा बी। अपवित्रीकरण, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा लुई ड्यूमा देते हैं जाति के संबंध में। जाति के संबंध में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा लुई ड्यूमा देते हैं। तो यह किससे संबंधित है? अपवित्रीकरण लुई ड्यूमा से संबंधित है। तो इस तरह से 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण माल ही नहीं है। माल नहीं होगा, यहाँ होगा मात्र। मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई थी। भूदान आंदोलन की व्याख्या जेपी नारायण करते हैं। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। यहाँ 4 का आंसर हमारा हो जाता है ए। जेपी नारायण वही हैं जिन्होंने अंत्योदय शब्द दिया था। नोट कर लीजिएगा, अंत्योदय शब्द दिया था इन्होंने ही सर्वोदय योजना लाई थी। सर्वोदय योजना जो कि 1950 में आती है, इन्होंने ही लाई थी। विनोबा भावे वही हैं जो भूदान आंदोलन चलाते हैं। गांधी जी को हमें पढ़ना है नेट के सिलेबस में। ज्योतिबा फूले यह सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। अब महात्मा गांधी को देखें तो महात्मा गांधी के बुक का सीक्वेंस याद कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस बार के नेट में भी और पहले भी जैसे अंबेडकर को पूछ चुका है, वैसे हो सकता है कि अगली बार गांधी के बुक्स के सीक्वेंस को भी पूछ ले। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इनके हैं, उनको हम लोग सीक्वेंस से देख लेते हैं। तो इनके बुक का फॉर्मूला हो जाएगा इहे शेष हाउ। इहे शेष हाउ, ये इनका फॉर्मूला हो जाएगा। आई से हो गया आपको इंडियन ओपिनियन, नोट कर लीजिएगा। दूसरा एच से हो जाएगा आपको हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। तीसरा वाई से होगा यंग इंडिया। चौथा एस से हो जाएगा सत्याग्रह। पांचवा ई से हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ ई शब्द मैंने एक्सपेरिमेंट से इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। यहाँ IHYSE और फिर यहाँ एस से हो जाएगा मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का, यहाँ 100 है तो इसलिए मैंने एस लगा दिया, सपनों का भारत। एच से हो जाएगा आपको
हरिजन वर्ड जो देते हैं, हरिजन इनकी पत्रिका आती है। ए से हो जाता है आरोग्य कुंजी, आरोग्य कुंजी। और यू से हो जाता है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ हमें क्या याद रखना है, यह शेष हाउ, यह शेष हाउ 9 इनकी बुक्स पत्रिकाएं हैं जिनको हमें याद करना, उनका सीक्वेंस लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हमें सिर्फ यह शेष हाउ एक लाइन याद करना है और अपने आप ही सारी चीज़ें हिंट कर जाएगी, क्लिक करेगी। तो यहाँ 4 का आंसर हम लोगों ने देखा ए, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर संबंधित करती है। यह धारणा है ए आस्कर लेव्स, बी एन.एस. रेड्डी, सी एम.एन. श्रीनिवास, डी योगेंद्र सिंह। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ होगा ए आस्कर लेविस। आस्कर लेविस यही है जो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा देते हैं, सॉरी कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा देते हैं। प्रभु गुट की अवधारणा देते हैं, प्रभु गुट की अवधारणा देते हैं। यह मैक्सिको के 5 फैमिली का अध्ययन करते हैं, जो कि क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मैक्सिको के 5 परिवारों का अध्ययन कौन करता है। इनकी इससे संबंधित बुक भी है 5 फैमिलीज इन मैक्सिको। यह मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन करते हैं, मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा 5 का आंसर यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं ए राधा कमल मुखर्जी, बी श्री अरविंद घोष, सी एम.के. गांधी, डी श्री भगवान दास। तो ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा किसने दी है, राधा कमल मुखर्जी ने दी है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। याद रखिएगा भारतीय विद्याशास्त्री हैं, ये भारतीय विद्याशास्त्री हैं जिसके अंतर्गत जी.एस. घुरिये भी आते हैं और लोइडोमा भी आते हैं और इरावती कर्वे का भी नाम आता है। राधा कमल मुखर्जी को देखें तो ये अपने मूल्यों के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, मूल्यों के संस्तरण की बात करते हैं। इनकी बहुत फेमस बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। ये प्रादेशिकता की अवधारणा देते हैं, इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। और राधा कमल मुखर्जी से क्वेश्चन एक तो जरूर ही बनता है, प्रवासिता का सिद्धांत देते हैं, प्रवासिता का सिद्धांत देते हैं। ये आपको अर्थशास्त्र के संस्थापक सिद्धांत देते हैं, अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत देते हैं। ये समाजशास्त्र को एक महाविज्ञान मानते हैं, समाजशास्त्र एक महाविज्ञान। मूल्य के संस्तरण की बात करें तो ये कहते हैं कि 2 तरह के मूल्य होते हैं। मूल्य कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है साधन मूल्य और दूसरा साध्य मूल्य। यहाँ मूल्यों के संस्तरण में ये कहते हैं कि 3 तरह के मूल्यों का संस्तरण होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, आशा जय। इस बार के आपके नेट के पेपर में भी यह आया था। जिसने भी क्वेश्चन देखा होगा नेट का वो जान रहे होंगे कि राधा कमल मुखर्जी कितना इंपॉर्टेंट है। आशा जय, जय से हो गया जैविक मूल्य, सा से हो गया सामाजिक मूल्य, लेकिन ऑप्शन में वहाँ सार्वभौमिक मूल्य दिया हुआ था इस बार के नेट में, सार्वभौमिक मूल्य। और आ से हो गया आध्यात्मिक मूल्य। और इसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो इनका 3 ही तरह के ये मूल्यों के संस्तरण में 3 तरह के संस्तरण की बात करते हैं, आशा जय, आध्यात्मिक, सामाजिक और जैविक। तो यहाँ 6 का आंसर हम लोगों ने देखा ए, और राधा कमल मुखर्जी से संबंधित प्रमुख चीज़ों को भी देखा। इंटरसब्जेक्टिविटी की भी ये बात करते हैं। तो 6 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सत्य है? कौन सा जोड़ा सत्य है? यहाँ ए है बलूटे महाराष्ट्र, बी मिरासी चेन्नई, सी अद्दे मैसूर, डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है? गंदी बस्तियों के नाम हैं जिसे लुइस गिब्बर्थ ने द घेट्टो, इनकी बुक थी द घेट्टो, जिसमें वह गंदी बस्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। और महाराष्ट्र में से बलूटे, चेन्नई में मिरासी, मैसूर में अद्दे, अर्थात हमारा आंसर उपयुक्त डी सभी सही है। तो 7 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देश के सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो समन्वित विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इरडप कब चालू हुआ आपको? 2 अक्टूबर 1980। ये जितने भी प्रोग्राम हैं इस तरह के, यह पंचवर्षीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत चालू हुआ था और गरीबी से संबंधित ये सारी योजनाएं हैं। तो गाँवों के विकास के लिए, जनजातीय विकास के लिए ये योजनाएं प्रारंभ की गई थी। 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काम के बदले अनाज योजना कब और कहाँ लागू की गई थी? ए 10 अक्टूबर 1976 को महाराष्ट्र, बी 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान में, सी 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में, डी 2 अक्टूबर 1952 को मध्य प्रदेश में। तो यह आपको 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान से शुरू की गई थी। तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ बी, काम के बदले अनाज योजना 1977 में राजस्थान से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू की गई थी? ए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, बी 2 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, सी 2 अक्टूबर 1963 को गुजरात में, डी 10 अक्टूबर 1950 को उत्तर प्रदेश में। तो सब पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछले एमसीक्यू में देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला एमसीक्यू देखें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी, पंचायती राज से संबंधित सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो यह कब का और कहाँ शुरू हुई थी? यह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर अर्थात राजस्थान का एक जिला है, वहीं से शुरू हुई थी। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा था आपको, और इसको संवैधानिक उपचार 73वें संविधान संशोधन से मिलता है। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बंधुआ मजदूर प्रथा को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया? ए कानून 1978 द्वारा, बी कानून 1975 द्वारा, सी कानून 1980 द्वारा, डी कानून 1976 द्वारा। तो बंधुआ मजदूर प्रथा कानून को समाप्त किया गया कानून 1976 द्वारा। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। इससे इस तरह के कानूनों से संबंधित भी पिछले एमसीक्यू में हम लोगों ने चर्चा की थी। सारे एमसीक्यू को देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके निकल के आ जाएंगे और आपको बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई थिंक आज का जो एमसीक्यू है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।